नन्या जी, अब से कुछ ही देर पहले शर्मिष्ठा पनोली की हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट ने बेल इंटरिम रिलीफ की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। शर्मिष्ठा पनोली वही है, 22 साल की वो मासूम सी बच्ची, लॉ स्टूडेंट, जिसने सोशल मीडिया में जवान फिसल जाने के बाद कई बार माफी मांगी, मौखिक रूप से वीडियो बना के। और लगा था एक पल को कि मुद्दा शांत हो गया है, सामने वालों ने शायद माफ कर दिया होगा, इतने ब्रॉड शोल्डर्स होंगे उनके। मगर फिर हम देखते हैं कैसे कलकत्ता पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट करके ले आती है। और इस वक्त शर्मिष्ठा पनोली जुडिशियल कस्टडी में है, 14 दिन की। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं नन्हे जी कि क्या जज साहब ने जैसा कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कह दोगे। हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है और आपके बातों से कई लोग की भावनाएं हर्ट हो सकती है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा ही सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिला के जज साहब का ये सारांश था। मेरा आपसे ये सवाल है नन्हे जी कि क्या इसी तरीके से हिंदू धर्म के प्रति जो लोग नफरत फैलाते हैं या जो उनके भगवानों का, हमारे आराध्यों का अपमान करते हैं, उनके प्रति भी जज साहब का या जुडिशरी का या समाज का रुख ऐसा नहीं होना चाहिए? वीडियो में आगे जाने से पहले नंदे जी, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी राष्ट्रवादी मेहमानों का जो दोनों ही चैनल से जुड़े हुए हैं, स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और जय हिंद आदित्य से। नंदे जी, ओवर टू यू। शर्मिष्ठा पनोली पे, माय बैड, शर्मिष्ठा पनोली पे केस करने वाले वजाहत खान का क्या इसमें पूरा एंगल है? वो कहाँ फरार है इस वक्त, जिसने खुद इतने वाहियात और घटिया किस्म के पोस्ट किए थे हिंदू देवताओं को लेके? असम पुलिस जब उस पर एफआईआर करती है तो वो व्यक्ति भाग क्यों जाता है? कहाँ है वो? और पूरे मुद्दे पे आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा नन्हे जी। ओवर टू यू। आदित्य भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आदित्य भाई का चैनल है जय हिंद आदित्य और हमारा चैनल है स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। तीनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आदित्य भाई, शर्मिष्ठा पनोली ने देखिए जो कहा, एक तो वो बच्ची है ये कहकर उसको हम ना इस बात को देखिए, विषय सच में बहुत गंभीर है। शर्मिष्ठा पनोली ने जो कहा, कल को फिर उसको अगर हम बच्चा की तरह ट्रीट कर देंगे ना, तो और भी बहुत सारे लोग, अरे बच्चे हैं, बच्चों से, मुलायम सिंह यादव वाली बात होगी ना, लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। एक महिला के साथ उतने जघन्य अपराध के बाद मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। सर नहीं, लड़कों से गलतियों की एक लिमिट होनी चाहिए। शर्मिष्ठा पनोली ने जो कहा, ठीक है, हम उसको बच्ची कह के टाल सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट्स किसी के रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ बहुत ज्यादा हार्श थे और ऐसी बातों से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे को। अब आते हैं जरा वजाहत खान पे। जिस आदमी ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था, वो खुद एक नंबर का, सर मतलब उतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। शर्मिष्ठा पनोली ने एक दिन एक वीडियो में कुछ गलत कहा, लेकिन वजाहत खान ने तो सर एक पूरे टाइमलाइन उसका है। वो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कह रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है। वजाहत खान लिखते हैं, कामाख्या देवी टेम्पल वेयर ब्राह्मण गेट्स डैश 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 है। उसकी एक और सेम देखिए है, उसको थोड़ा सा मैंने एनलार्ज कर दिया है फोटो को। अब यहाँ देखिए, कृष्ण का कुब्जा के साथ है। अब आप यहाँ देखिए, एक हिंदू अपनी शादी को अंग पे डैश है। उसके बाद ये देखिए, लॉर्ड ब्रह्मा के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अब इस सब के बाद जब वजाहत खान की पोल खुली ना, तो वजाहत खान के खिलाफ पूरे इंडिया में मल्टीपल एफआईआर हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वजाहत खान मिसिंग है। कलकत्ता बीच कोलकाता में रहने वाला एक आदमी जो लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके ऐसी घटिया घिनौनी बातें कर रहा है, वो आज मिसिंग है। कोलकाता पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है। आप सोच के देखिए। मैं आपको सत्य बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बानो के किसी अड्डे, किसी ठिकाने से अगर कल को वो मिले। इस टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। शर्मिष्ठा पनोली का बोल जाना, उसको जबरदस्ती जाके गुड़गांव से अरेस्ट करके लाना, उसके बाद आज उसकी बेल को रिजेक्ट कर देना, इस टाइमलाइन को समझिए। अगले साल बंगाल में चुनाव और ममता बनर्जी वहां पिछले बहुत दिनों से काबिज है
और कितने दिनों तक आप एक ही चुनावी मुद्दा लेकर चलेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए आज एक बहुत बड़ा वोटर है, उस वोटर को कहीं ना कहीं उनको करना है खुश। तो शर्मिष्ठा पनौली अब उनको वो मोहरा मिल गई है। आप सोच के देखिए, ठीक है 19 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, लॉ स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। नॉर्मली कोर्ट को उनके साथ थोड़ा सा जो रवैया था ना वो सॉफ्ट रखना चाहिए, लेकिन कोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा, देखिए भाई बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की चलती है एकदम खुली। तो जो जज साहब लोग है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पंजाब में वो काला दौर था ना, तो आप जानकर हैरान होंगे कि उन आतंकवादियों के मुकदमे सुनने बंद कर दिए थे जजों ने। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने उनके मुकदमे बंद कर दिए थे। क्यों? वो कहते थे कि हमारी खुद की जान सेफ नहीं है। वो पंजाब का वो काला दौर था। तो आज वही हाल बंगाल में है। जो ममता बनर्जी बोलेंगी हाईकोर्ट के जज साहब को कहीं ना कहीं उनकी सुननी होगी, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आप एक बात बताइए सर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है गलती हो गई, उसने माफी मांग ली, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट उनको जमानत दे देती, मुकदमा चलता रहता। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है को मतलब ऐसे यूज नहीं कर सकते कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इतनी बुरी तरह आप हर्ट करें। और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट, वजाहत खान ने जो, और वजाहत खान छोड़िए सर, वो इनकी एक की महिला सांसद है ना आजकल, उसने 2015 में वीडियो शेयर किया, फोटो शेयर की थी, शिवलिंग पे एक दूसरी महिला कॉन्डोम चढ़ा रही है। वो आज टीएमसी की सांसद है, वो संसद में बैठती है, सब घोष। उसके अलावा और कई सारे टीएमसी के सांसद, एक टीएमसी के एमएलए हुए थे मुर्शिदाबाद से आते, एमएलए होते उन्होंने कहा था कि गंगा जी की ना एक सबऑर्डिनेट नदी है, उनका नाम भागीरथी है, कहते भागीरथी तैरते नजर आओगे। तो आप बताइए ना, उन पे कौन सा मुकदमा हुआ? कुछ भी नहीं। तब ये हाईकोर्ट के जज साहब लोग कहाँ चले जाते हैं? अच्छा बहुत छोड़िए ना, हर बड़े इलेक्शन के बाद बंगाल में जो वायलेंस होती है, उस वक्त हाईकोर्ट के जज साहब लोग कहाँ घुस जाते हैं? उस वक्त ममता बनर्जी और उनकी पुलिस कहाँ पहुंच जाती है? जितना एक्टिव हो कि ममता बनर्जी की पुलिस आई और गुड़गांव से रिमांड लेकर अरेस्ट करके चली गई, और वहां पूरा 14 दिन का जुडिशियल रिमांड लेके उसको, लड़की को हरास कर रहे हैं, तब कहाँ चली जाती है? अभी लेटेस्ट मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई, सीएपीएफ लगानी पड़ी, पैरामिलिट्री लगानी पड़ी, तब ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी और हाईकोर्ट क्या कर रहा था? आप एक बात बताइए ना, मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का और इनका हाईकोर्ट क्या कर रहा था? तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? क्योंकि आपको उनका वोट लेना है तो आप किसी स्तर तक गिरने को तैयार है। शर्मिष्ठा पनौली ने जो किया, ठीक है, मैं कहता हूँ वो अक्षम्य अपराध है, वो नहीं करना चाहिए था। कोई हमारे देवी देवता के बारे में बोलेगा तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, नहीं, उसको सजा होनी चाहिए। जो शर्मिष्ठा पनौली ने किया वो अक्षम्य है, लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही है वो, जो पूरी बंगाल की पूरी कैबिनेट कर रही है वो, जो संयमी घोष ने किया वो टीएमसी के तमाम लीडर जो हिंदुओं के बारे में अपशब्द प्रयोग करते हैं वो टीएमसी का पूरा काडर जो बीजेपी और अन्य पार्टियों के वोटरों को घर से निकलने नहीं देता, उसके लिए मैं क्या कहूंगा? वो जो अपराध कर रहे हैं क्या वो अक्षम्य है? उनकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन नहीं, वो बंगाल है, वहां ममता दीदी का एक अलग शासन चलता है। किसी जमाने में सर जब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था ना, माफिया राज था, तो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में ये माफियाओं की सर पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। और मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। पूर्वांचल में तो सर कुछ ऐसे मुस्लिम माफिया थे जिनकी एकदम ऐसी सरकार चलती थी, आप सोच नहीं सकते। अतीक अहमद ने प्रयागराज, पूर्व का नाम इलाहाबाद में, एक सज्जन ने अपना एक होटल और रेस्टोरेंट खोला। सर ये बात है 2002 या 3 की, मायावती की गवर्नमेंट थी। उन सज्जन ने बहुत मोटे पैसे, इलाहाबाद बहुत बड़ा, प्रयागराज बहुत बड़ा शहर है, हाईकोर्ट है, और मतलब बड़ा शहर, तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। वहां उस आदमी ने कई करोड़ रुपए, सन 2002 में कई करोड़ की बहुत कीमत होती थी, एक रेस्टोरेंट खोला और साथ में उसमें होटल था। अतीक अहमद को पता चला, वो अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है, वहां खाना खाता है, खाना वाला खा के वहां से निकलता है और जाके मालिक को कहता है कि होटल की चाबियां छोड़ जाना और कल से होटल पे दिख मत जाना।
आपको जानकर हैरानी होगी सर, वो आदमी 20 साल मुकदमा लड़ता रहा, दर दर भटकता रहा और उसको उस होटल का पोजीशन नहीं मिला। वो तो सर शुक्र मनाइए कि योगी गवर्नमेंट आ गई, तो उस आदमी को अब जाके शायद पिछले साल या उस 2023 में, इसमें शायद 2024 में उस आदमी को अपने होटल का पोजीशन मिला। 20-21 साल अतीक अहमद उस होटल को नाजायज तरीके से चलाता रहा। तो सर ये था यूपी का गुंडा राज। आज बंगाल में इससे ज्यादा बुरा हाल है। आज बंगाल में मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत पहले प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार की और राष्ट्रपति महोदया की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनको हिंदुओं का रक्त नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। नानी जी, सबसे पहले तो मैं जो बच्ची वाला रिमार्क था उस पर अपना स्टांस क्लैरिफाई कर देता हूँ। शर्मिष्ठा पनोली ने एक लाइव किया था, जितना जानकारी है पब्लिक डोमेन में, लाइव में 8-10 मिनट के लाइव में 15-20 सेकंड भावनाओं में बह के, क्योंकि उस उम्र में जो एज है 22 साल बताता है, कोई 19 साल बताता है, हालांकि 22 साल एज ज्यादा रेलिवेंट है क्योंकि वो 4th ईयर की स्टूडेंट है। तो उस भावनाओं में उन्होंने जो बोल गई, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता कि कितना गलत था वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत गलत था। वैसा आप किसी समाज में जहां पे एक्चुअली डाइवर्सिटी है, वहां पे रिलीजन या धर्म को जितना सेक्रेट रखेंगे सबके, उतना उस समाज का सद्भाव जो है वो मेंटेन रहेगा, सोशल फैब्रिक अच्छा रहेगा। हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ का जो इतिहास भी रहा है, सब लोग को एग्जिस्ट करते आए हैं। तो पीओवी मेरा यही है अभी भी कि शर्मिष्ठा पनोली ने जब लिखित रूप से माफी मांगी, ट्वीट करके, जब उसने वीडियो बना के भी माफी मांग ली, हर तरीके से माफी मांग ली। और जैसा आपने भी बताया कि जितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कलकत्ता पुलिस के पास, टीएमसी सरकार के पास, जो हालत है वेस्ट बंगाल स्टेट की, उन सबको साइड में रख के शर्मिष्ठा पनोली के बीच में जाना, उसको गिरफ्तार करके लाना, गुड़गांव से गिरफ्तार करके लाना, उस पर इस तरीके का केस चलाना, इस पूरे समीकरण ने मुझे, ये पूरा जो मामला है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद शर्मिष्ठा पनोली को छोड़ देना चाहिए था, या सामने वाले पक्ष को खुद ही अपना ब्रॉड शोल्डर दिखाना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। ये मेरा अपनी निजी राय। अब मैं चलूंगा इसी के साथ जो अगला प्रश्न है नंदे जी उस पर, कि ठीक है अब तो शर्मिष्ठा जेल में है और जुडिशियल कस्टडी में है, जो भी चीजें होंगी, प्रोग्रेस हम जैसे जैसे होगा प्रोसीडिंग्स, हम लोग उस पर नजर बना के रखेंगे। आप अगले साल का जो विधानसभा है टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो मेजरली होने वाला है, कांग्रेस वहां पे कोई बड़ी प्लेयर नहीं है, और इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं जो शर्मिष्ठा पनोली वाला केस है? क्योंकि इससे मेरी राय जैसी जो शुरुआत में मैंने मेंशन की, ऐसे बहुत लोग हैं जो इत्तेफाक रखते हैं कि यार एक छोटी बच्ची है और पॉलिटिक्स से उसको दूर रखा जाना चाहिए, माफी मांग ली है, उसको साइड कर देना चाहिए। लेकिन जब ये नहीं हो रहा है, जब इसको इतना सीरियसली परस्यू किया जा रहा है, नेशनल लेवल का मुद्दा बनाया जा रहा है, इवन इंटरनेशनल लेवल का, ग्रीट वाइल्डर नेदरलैंड से ट्वीट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप वहां का जो भद्र लोग है, सो कॉल्ड भद्र लोग, जो ममता बनर्जी को वोट देता था, उन लोगों का शिफ्ट देखते हैं बीजेपी की तरफ, या ओवरऑल क्या समीकरण आप देखते हैं? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा। देखिए आदित्य भाई, मैं 2021 के पहले ना विधानसभा चुनाव की बात कर लेता हूँ। 2021 से पहले ना सच्चाई ये है कि बीजेपी का वहां काडर नाम की कोई चीज रह नहीं गई थी। 2014 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2019 जब हम लड़ने पहुंचे तो हमने वहां पे, उससे पहले हमने वहां अपना काडर बनाने की कोशिश की। रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा स्टेट जहां आप एकदम, आपका कोई काडर था ही नहीं पिछले 15-20 सालों से, वहां आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 से लेके 2021 तक हमने वहां बहुत मेहनत की ग्राउंड पे। हमने टीएमसी के कई पुराने नेताओं को तोड़ा। देखिए राजनीति में जोड़ तोड़ चलता रहता है। राजनीति में कहते हैं ना, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। राजनीति का एक ये बहुत पुराना सर, ये एक ना, जैसे आप इसको कह सकते हो कि राजनीति के जो कुछ सूत्र लिखे जाएंगे ना, फंडामेंटल्स, उसमें ये एक सूत्र होगा, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट फू। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। तो हमने कई सारे टीएमसी के, कई सीपीआई के, किसके उसके दुनिया भर के कांग्रेस के लीडर्स को तोड़ा, अपने साथ किया, क्योंकि हमें वहां पर करना था सत्ता परिवर्तन। ठीक है, बीजेपी उसमें कामयाब नहीं रही, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं आदित्य भाई, बीजेपी 38% वोट ले गई थी। 38% वोट जाना बहुत बड़ी बात थी। 2016 में जो बीजेपी 10% वोट की पार्टी रही, वो आप सोच के देखिए, 10% वोट से सर 2016 में 10% से 2021 में 38% की पार्टी होना, आप 28% की छलांग कभी सोच सकते हैं? 28% की छलांग सर, मैं बताऊं, इतनी मैसिव छलांग मैंने आज तक कभी सोची नहीं है। उसके अलावा सर और पीछे जाइए ना, तो बीजेपी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा है।
2016 में तो फिर भी 10% था ना, 2011 में जो बीजेपी ने परफॉर्म किया था, मैं सच बता रहा हूँ सर, उतना बुरा तो कभी बीजेपी ने अपनी जिंदगी में परफॉर्म किया ही नहीं था। तो उस सब के बाद भी सर आप एक चीज जान लीजिए कि बीजेपी वहां पे आज खड़ी हो चुकी है और 2026 का चुनाव बीजेपी बहुत दमदारी से लड़ने जा रही है। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू प्लस लॉ एंड ऑर्डर, जो बंगाल से एकदम खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है सर कि 2026 में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। जैसा कि पूरे इंडिया में आज हम देख रहे हैं कि जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वो स्टेट आप उठा के देख लीजिए, उनके मुकाबले जहां और कांग्रेस की और अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वहां को आप वहां उठा के देख लीजिए सर, जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली से जालंधर 400 किलोमीटर सर 6 से 8 घंटे लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी हो कि जहां मैं इस वक्त बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, गाजीपुर जिला सर एकदम लास्ट जिला है हमारे बाद बिहार, मेरे यहाँ से 50-60 किलोमीटर रह जाता है सर। दिल्ली से मेरा गांव 700 किलोमीटर है सर, 8 घंटे लगते हैं। आप सोच के देखिए, कहाँ 400 किलोमीटर का एक रास्ता आप 6 से 8 घंटे में सफर तय कर रहे हो, और कहाँ सर आप 700-750 घंटे किलोमीटर का रास्ता 8 घंटे में तय कर रहे हो, वो भी स्पीड लिमिट में। सर ये फर्क होता है स्टेट्स का, और ये फर्क होता है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता को अब बहुत जल्दी ये सीख लेनी चाहिए, और उनको सर मुर्शिदाबाद के अलावा सर रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों द्वारा जो कुछ बंगाल में हो रहा है, मालदा, हुगली, मुर्शिदाबाद, मैं नाम लेने का सर, पूरा नॉर्थ परगना और उसके आसपास जो बांग्लादेश से लगे इलाके हैं, वहां पर हिंदुत्व में हो रहा है, उस सबको ध्यान रखते हुए बंगाल के नागरिकों को अब चाहिए कि वो बीजेपी को डट के वोट करें और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंके। तभी शर्मिष्ठा पनौली जैसे बच्चों के साथ हम न्याय की उम्मीद। पर मैं सर अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, शर्मिष्ठा पनौली सर एक लॉ स्टूडेंट थी। और का स्टूडेंट ऐसी गलतियां करे सर, ये अक्षम्य है। अगर हम ये चाहते हैं कि फजाहत खान जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, या सयामी घोष, इनको सजा मिले, तो सर शर्मिष्ठा पनौली को सजा तो सर फिर तो सजा सर भुगतनी पड़ेगी। सिंपल एक। जी नंदा जी, आपने 2021 विधानसभा का मेंशन किया। मैं चलते चलते बस एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जितने भी एक्सपर्ट्स थे उस टाइम पे भी, 2021 में अगर कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी वो नहीं आई होती, तो कहते हैं कि भाजपा वाकई में मेजोरिटी मार्क तक भी पहुंच जाती है, सरकार वाकई में बन जाती। मगर क्योंकि सेंटर पे भाजपा थी, और जो भी तमाम लोगों ने अपने दोस्त मित्र परिजन खोए, और जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ कोविड की वजह से, उसका ठिकरा कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी भाजपा से, वही नाराजगी कहीं ना कहीं डाउनफ्लो होके भाजपा का जो कैडर था वेस्ट बंगाल में, उस पर चली गई। और आपने जिक्र किया कि कई नेताओं को तोड़ के लाया गया था टीएमसी से, ऑब्वियसली भाजपा का वहां पे अपना इन हाउस कैडर नहीं था। उनमें से कई लोगों ने सैबोटेज भी किया भाजपा के पूरे ऑपरेशंस को, ये भी एक अपने में अलग ही किस्सा है। खैर, इन सभी तमाम मुद्दों पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। दर्शकों से जाते जाते दोबारा निवेदन है कि स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और जय हिंद विद आदित्य का चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी चैनल्स पे अपना प्यार जो है जरूर प्रदर्शित करें। यहाँ पे अनफिल्टर्ड वे में ही हम लोग राष्ट्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उससे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं शर्मिष्ठा पनौली ने जो भी गलती की है उसके लिए उसको जो भी सजा या जो भी अपना जो लॉ ड्यू कोर्स लेगा, उसमें थोड़ा रूम रखा जाए कि एट लास्ट उसका आगे एक भविष्य है, एक बच्ची है, और उसको सॉरी उसने कहा ही है, और लीगली भी कोई अगर सॉरी कहलवाना हो या जो भी तरीके से करना हो, अपनी गलती का प्रायश्चित से कराना हो, वो करा के समाज का जो सद्भाव है, जो भी अपना सोशल फैब्रिक है, वो मेंटेन रहे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इजाजत चाहेंगे। नमस्ते, जय हिंद। आदित्य भाई, आपने हमें समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, एक लाइन की बात। और योगी जी ने कहा था सर, कटोगे बटोगे तो कटोगे। सर बंगाल की जनता को खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं और आप बातें बहुत कर सकते हैं, पर वोट सर बंगाल की जनता को देना है। आप हमारे चैनल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अन्य किसी मुद्दे पर फिर आदित्य भाई के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम।